नाश्ता भी जल्दी से लगा दो। क्यों, जल्दी क्या है? मुझे फायजा के साथ मॉल जाना है। मॉल से तुमने क्या शॉपिंग करनी है? मुझे बता रही थी कि वो एनुअल सेल लगी है वहाँ पे ब्रांड्स पे, तो मैंने सोचा। ओह माय गॉड एलिजे, सेल का इंतजार कब से करना शुरू किया है तुमने? वहाँ मुझे अपने लिए ड्रेसेस नहीं लेने, मुझे नदीम, उसकी बहनों, उसकी अम्मी के लिए कुछ लेना है। क्यों? अरे भाई, उन्होंने एज अ वीआईपी गेस्ट मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है, नया घर लिया है, उनके घर में खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। अच्छा, और इस नए घर के पैसे किसने दिए उसे? Why are you looking at me like that, mom? मुझे क्या पता, उसने अपना पुराना घर बेच के नया बैंगलो लिया है मेन बुखारी पे। और पुराना घर बेचकर किराए पे घर लेने का मशवरा किसने दिया है? मॉम, एक्चुअली रीमा के ससुराल वाले काफी वेल ऑफ है, तो हो सकता है शायद इसलिए उन्होंने सोचा हो कि नए घर में शिफ्ट हो जाए। रीमा की मंगनी को तो 2 महीने हो गए। आई डोंट थिंक उसके लिए किया है। हाँ, अगर नदीम को किसी ने ये कहा हो, डिमांड किया हो, तो वो जरूर करेगा। अलीजे, साफ साफ बताओ, ये चक्कर क्या है? मॉम, आप कितना बुरा सोचती हैं मेरे बारे में। दिस इज नॉट फेयर यार। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तुमने नदीम की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड कर दिया है। ये तो नहीं था ना उसका स्टाइल। फिर बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, घर उन्होंने खुद बदला है मॉम। ऑब्वियसली घर तो उन्होंने खुद ही बदलना था ना, लेकिन ये डिमांड तो किसी और की होगी। ओह गॉड, मैं आपको कैसे समझाऊं? अलीसे प्लीज मुझे एक बात साफ साफ बता दो, क्या तुम नदीम के साथ दानियाल की तरह सिर्फ टाइम पास कर रही हो या शादी करोगी उससे? What? आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। हेलो। हेलो ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस अभी मैगजीन पढ़ के बैठी हूँ। अच्छा, दानियाल तैयार नहीं हुआ अभी तक? आंटी वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। ऑफिस के लिए? यहाँ तो अभी तक नहीं आया। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि ऑफिस गए होंगे। तुम्हें बता के नहीं गया कहाँ जा रहा है? नहीं। अच्छा, मैं उससे फ़ोन करके पता करती हूँ, परेशान ना हो। ओके ओके बेटा, जीती रहा, खुदा हाफ़िज़।
थोड़ी देर इंतजार कीजिए। The number you have dialed is on another call. हेलो। दानियाल का फ़ोन आया? नहीं आंटी, इसलिए तो मैं आपको फ़ोन कर रही थी। आपका कोई कांटेक्ट हुआ? वो मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। मेरे ख्याल में किसी दोस्त की तरफ गया होगा। परेशान ना हो, मैं ट्राई करूँगी दोबारा। जी ठीक है, लेकिन आंटी अगर आपको कोई भी कांटेक्ट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा, आई विल। खुदा हाफिज़। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। जी वो एक्चुअली सुबह मैं निकल गया था, वो फरात की तरफ चला गया था। उसके वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज है। जी जी अभी बेहतर है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। जी अल्लाह खैर करे। मामा मैं घर जा रहा हूँ। ओके जी, ख्याल रखिएगा। पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है भाई। अब भी अगर वो तुम्हारे और नदीम के ससुराल वाले खुश ना हो तो बस फिर एक सूली पे चढ़ने की कसर बाकी रह जाती है। अम्मा, बिजनेस का पहला और सुनहरा उसूल क्या है जानती हो? पहले पैसा लगाओ और फिर कमाओ। देखो, जितना पैसा लगाओगी ना उससे कहीं ज्यादा कमाओगी। हाँ बात तो ठीक है। चलो ये तो हो गया एक बिजनेस का सुनहरा असूल। फर्ज करो कि अगर पैसा डूब गया, मुनाफा ना मिला, तो एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त जरूर कर लेना। एम्बुलेंस क्यों? भाई जाहिर है मेरा दिल बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा तो अस्पताल तो लेके जाना पड़ेगा या नहीं, तो इसलिए एम्बुलेंस की जरूरत है। क्योंकि किसी की माँ ने इतना बड़ा जुआ नहीं खेला होगा अपनी औलाद के लिए जो मैं करके बैठी हूँ। मैंने तो अपना घर बार दाव पे लगा दिया। अगर ये चादर और चार दीवारी ना बची ना तो इस घर में किसी ना किसी के तो कुल पड़े ही जाएंगे। अल्लाह अम्मा, डराओ तो मत। अच्छा अच्छा सोचो और अच्छा अच्छा बोलो। और खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो प्लानिंग के साथ हाथ पैर मारते हैं। तुम भी ना। मुझे नहीं पता ये सब कि ये हाथ पाँव की मेहनत की कमाई थी या कि किसी धोखेबाजी की, खुद ही समझो। लेकिन हो सके तो आयते करीमा का विर्द जल्द से जल्द करवा लो। हाँ अच्छा अम्मा, आप ज्यादा फिक्र नहीं करो। एक बार इस दावत से निपट जाए तो फिर करवा लेंगे वजीफा भी। और हाँ, खुदा के लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। ऐसी बातें करके खुशियां बर्बाद नहीं करो हमारी। सुन शिम्मी, तूने वो लहंगा देखा था? कितना खूबसूरत था। मैं तो सोच लूं ऐसे ही कुछ ना अपने वलीमे पे पहन लूं। और उसके साथ दूसरा कॉन्ट्रास्ट में था ना, मैं सोच रही हूं मैं वैसा बना लूं। चलना, शक्ल देखिए। दानियाल, दानियाल आप कहाँ चले गए थे? आपको पता मैं कितना डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि खुदा ना खास्ता आपको पता नहीं क्या हो गया है। मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इस तरह बताए बगैर मुझसे दूर नहीं होइएगा प्लीज। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया ना, सब ठीक है। आप इस कदर हसीन लग रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि आपको लेकर एक लंबे सफर पर निकल जाए। एक बात बताओगे सच सच, जब ज़ारा साथ थी तो तब भी ऐसा ख्याल आता था? कभी नहीं। देखो मेरे साथ झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है मेरे साथ झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। हाँ
सच ही बता रहा हूँ आप, बस एक दो बार से ज्यादा कभी वो इतनी हंसी नहीं लगी। आप हंस रही हैं, मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा आपको? यकीन कर रही हूँ तुम्हारी बात का। मुझे तो ज़ारा की बेवकूफ़ी पे हंसी आ रही है। उसे ऐसा लगता था कि तुम कभी अपनी नजरों से हटा ही नहीं पाओ। But who knew I'll be here? उसकी खुशफहमी, गलतफहमी या बेवकूफ़ी पर मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अक्सर बेवकूफ लोग बहुत इमेच्योर होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी चालाकी से मोहब्बत में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, अक्लमंद चिड़िया हमेशा दोनों पैरों से जाल में फंसती है। नदीम थोड़ी तेज बाइक चलाएं। आपको पता है कि आपके गजरों के चक्कर में हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओके। नदीम! क्या हुआ? कभी कहती हो कि तेज चलाऊं, कभी कहती हो आहिस्ता चलाऊं। क्या करूं मैं? मुझे लग रहा है कि मैं किस वक्त स्लिप हो जाऊंगी। मेरा दिल तो चाहता है कि सफर खत्म ही ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले लूं। लेकिन गाड़ी के पैसे कहाँ से आएंगे? और इतनी सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। हम बाइक में गुजारा कर लेंगे। नहीं, आई थिंक रीमा ठीक कहती है, हमें जरूरत भी है गाड़ी। अब तुम सोचो ना, गाड़ी होती तो तुम अनकंफर्टेबल फील ना करती, गिरने का डर नहीं होता, खुद को सिक्योर फील करती। नदीम, मैं आपके साथ कंफर्टेबल भी हूँ और सिक्योर भी। क्या? मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है आपके साथ। ओके, डरो नहीं, नहीं गिरोगी। हम सही सलामत पहुंच तो जाएंगे ना? बिल्कुल। ओ कम ऑन मैन, ये बताने के लिए फोन किया तूने मुझे? डूड, मैं पैकिंग कर चुका हूँ। पता है तुम लोगों का ना हमेशा का यही है, सिर्फ एंजॉय कर। ट्रिप तो कैंसिल कर दिया ना, मुझे बस अफसोस हो रहा है और मैं क्या करूँ। आई मीन आई रियली वांटेड। ओ भाई, तू अपने घर का ख्याल कर ले। मैंने जब हनीमून पे जाना होगा ना, मैं चला जाऊंगा। ओके, अभी फोन बंद कर दे क्योंकि मूड ऑफ कर दिया तूने मेरा। बाय। चाय लेकर आऊं? जी ले आओ। क्या हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गया? हाँ, फराद के वालिद साहब बीमार हो गए और विकी की बीवी। तो सोच रहा हूँ मैं भी बीमार हो जाता। मैं चलूं आपके साथ? अगर आप राजी हो तो। तुम? मुझे नॉर्दर्न एरियाज देखने का हमेशा से इतना शौक था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। एक्सेलेंट आइडिया, डन। बस तुम सुबह सुबह इसके साथ चली जाना, ठीक है? मामा, आई मीन हम जरूर जाएंगे, पर प्लान कर लेते हैं थोड़ा, फिर चले जाएंगे। अभी इस तरह अचानक हम दोनों। कमाल कर रहे हो तुम दोनों, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हैं? ये तो बेहतरीन मौका है, लगे हाथों नॉर्दर्न एरियाज को विजिट कर। कहती हूँ ये तो अल्लाह की तरफ से है, अच्छाई के लिए। वो तो बहुत बेहतर हुआ कि वो दोनों सारे तुम्हारे दोस्त नहीं जा सक रहे हैं। जाओ जाओ बेटा जाओ, इनफैक्ट जाओ, अपनी पैकिंग करो, सुबह सुबह निकलना है तुम्हें। हरी अप, गो गो गो। एक्सीलेंट। यू नो, आपकी ये जो ओवर एक्साइटमेंट है ना, यही मुझे क्या जरूरत है। मैं अचानक से यूं जाने की कोई जरूरत है नहीं, प्लान कर सकते। बात सुनो, 3 बोल पढ़वा के इतनी लोगों की मौजूदगी में तुमने इसे अपनाया है। अब ज्यादा नखरे ना दिखाओ, इनकार ही ना कर दे। मैं चाहता भी यही हूँ। जस्ट यू, ओके? बस जाओ, पैकिंग करो तुम भी। All I'm saying is, मैं जानता हूँ वो मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। जाएगी, आई एम टेलिंग यू, जाएगी। बस आप बहुत स्टबर्न है। गो। पैकिंग हो गई? पैकिंग तो हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि मैं जा सकूंगी। यकीन करो तुम जा रही हो।
आंटी किस बुनियाद पे यकीन कर लूं? आपके सामने दानियाल ने कहा है कि दानियाल तो मेरे सामने बहुत कुछ कहता है, बस तुम उसे माँ बेटी के दरमियान मजाक समझ के भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि अगर मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे के साथ लड़ती हूँ ना, तो वो इसलिए कि तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत और खुलूस नियत से दानियाल को अपना बना लोगी। और ये मैंने अलीज़ा के बारे में कभी नहीं सोचा था। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखें ना, अलीज़ा ने दानियाल को ठुकरा दिया तो दानियाल ने इसको अल्लाह का मसला बना लिया और मुझसे भी शादी सिर्फ इसलिए की कि वो अलीज़ा को दिखा सके कि अलीज़ा ज़िंदगी में नहीं है तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। शादी की है, खुश हैं, जबकि वो खुश नहीं है। अरे अलीज़ा को डाल के दो ना बेटा। लाओ लाओ उसे दो। भाई क्या बताऊं तुम्हें, ये जो रीमा की सास है ना, उसने तो हमारा नाक का बंद कर दिया। रोज सुबह फोन उठा के हमें खड़का देती है कि भाई शादी की डेट दो। तुम तो हमारे घर की हो ना, माशाल्लाह हमारी अपनी हो, तुमसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। 10 लाख का बेचा था मैंने वो वाला घर, 5 लाख तो ये नए घर के किराए और एडवांस फर्नीचर में लग गए, बाकी रह गए 5 लाख। 5 लाख से क्या होता है? उस लालची औरत ने इतनी बड़ी लिस्ट दी है जहेज की। भाई लेकिन मुझे यकीन है अगर ऊपर अल्लाह है ना हमारा, तो जमीन पे सिर्फ तुम हमारा सहारा हो। जी मैं समझी नहीं। आप तुम 5 लाख रुपए नदीम को दे दो। 5 लाख? कर्ज दे दो नदीम को, या ऑफिस से लेके दे दो। तुम यकीन जानो बेटा, हम तुम्हारा सारा पैसा एक पैसा जो है ना अदा कर देंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस मुश्किल का कोई हल नहीं। ओह आई सी। अच्छा डोंट वरी, मैं डैड के साथ इस बारे में बात करूँ। मैं सदके जाऊं, मेरी बच्ची देखो, हट पीछे, मैं सदके, मेरी बच्ची ये देखो, इसको कहते हैं अजीम लोग। भला आजकल ऐसे कोई लोग होते हैं दुनिया में? मुझे पूरा यकीन था मेरी बच्ची के इस मसले का हल तुम्हारे सिवा तो कोई निकाल ही नहीं सकता। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि तुम हमें मिली, हमारे घर का हिस्सा हो। मैं सदके जाऊं कसम से, ये बच्चे हैं ना मेरे, गवाह है इस बात के, पूछो इनसे जरा कि मैं तुम्हारे नाम की माला करते करते नहीं थकती, बल्कि हर वजीफे और नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, है ना? अच्छा वाकई। हाँ मैं खा लूँ। खाओ ना, लाओ मैं खिलाती हूँ मेरा बच्चा। अम्मा मैं भी खा लूँ? हाँ खा ले, ये लो। मैं खुद खा ये खाओ ना, खाओ ना। मैं जी मामा जी, सब ठीक है जी। अभी तो आए हैं, कल जाएंगे कहीं घूमने फिरने। अभी बस रेस्ट करना है थोड़ा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अब रेस्ट करो। मेरी ज़ारा से तो बात कराओ ज़रा। जी यही है,
मुझसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी खैरियत से पहुंच गए। मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर सर्दी है ना तो शॉल निकाल लो अपने लिए भी और दानियाल के लिए भी। उनकी भी निकाल देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह आपका फोन। थैंक यू। शुरू हो गया। शॉल ले लीजिए। नहीं, मैं ये उड़ता नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं रहता। ऊनी शॉल है, गर्म है, ठंड लग जाएगी। पता है, इसलिए ना मैं आता नहीं हूँ। जब भी मैं आता हूँ ना ठंड लग जाती है और तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों के साथ आते तो तब भी ऐसा ही मूड होता। एक काम करो, फोन उठाओ, डबल वन डायल करो और एक सूप मंगा लो। अस्सलाम वालेकुम। मैं रूम नंबर 202 से बात कर रही हूँ। जो सूप ऑर्डर करना है। जी, चिकन कॉर्न। ये लीजिए। Anything else? हाँ सर, ये एक और है। Big yeah. Requested that ये एप्लीकेशन कब आई आपके पास? सर ये नदीम साहब ने शराजी साहब को दी थी और शराजी साहब ने मुझे कहा था कि मैं आपको दे दूं। हेलो। अलीज़े ओके बेटे। ये शिराजी साहब को दे दें और उनसे कहें कल नदीम को पैसे दे दें। ठीक है सर। She's mad. अलीज़े, ये छोटा सा तोहफा कम कीमत जरूर है, मगर मेरे जज्बात की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैं खुद को आपकी मोहब्बत के काबिल तो नहीं समझता, मगर फिर भी उम्र भर आपका एहसानमंद जरूर रहूंगा कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। क्या कह रहे हो नदीम? क्या कह रहे हो तुम? आई फील सो ऑड। किस तरह की बातें तुम करते हो? मैं आपका उम्र भर एहसानमंद रहूंगा, आपने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। मैंने मोहब्बत के? What does that even mean? मैंने ऐसा कब कहा? आपने मुझे मुझ जैसे नाचीज को अपनी मोहब्बत के काबिल समझा, क्योंकि मोहब्बत के काबिल तो उसको ही समझा जाता है ना जिस पर एतबार किया जाए, है ना? ओके, ठीक है, तो तुम्हें इस बात का जवाब भी जल्द मिल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो। नाइस मूव बाय।
शानो प्लीज एक और कॉफी। तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? जब अच्छी तरह से जानती हूँ मैं किन दोनों की बात कर रही हूँ तो तस्दीक क्यों चाह रही हूँ? कहाँ है मॉम? इस्लामाबाद में किसी होटल में। कल सुबह मरी जा रहे हैं और वहां से आगे। यू मीन हनीमून ट्रिप? जाहिर सी बात है, शादी के बाद मैरिड कपल हनीमून पे ही जाता है ना। लेकिन सारा और दानियाल हनीमून ट्रिप, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब अगर तो खालदा आंटी ने कोई इमोशनली ब्लैकमेल किया या चालाकी से उन दोनों को भेज दिया तो वो एक अलग चीज है। बेटा जी हमें क्या, हमारा क्या लेना देना है ना। ज़ारा की तो फिक्र मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ज़ारा की परवाह मैं क्यों करूंगी? मुझे तो एक्चुअली दानियाल की फिक्र है। हम उसको मरी जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट उससे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि दानियाल और सारी पुरानी बातों को बिल्कुल भुला दिया जाए? चलें फिर देख लेते हैं कि वो दोनों कितना एंजॉय करते हैं अपना हनीमून ट्रिप। या अल्लाह मेरी बच्ची को हिदायत दे। न जाने क्या सोच रही है, इसे तो डर लगता है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, बुआ बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं अलीज़े की ज़िंदगी पर रश्क करती थी। अलीज़े को खुशकिस्मत समझती थी कि उसे दानियाल जैसे स्मार्ट, अमीर और हैंडसम बंदा मिला है। मुझे क्या मालूम था कि ये बंदा तो मेरे नसीब में लिखा है। और अलीज़े वो नदीम को चेंज कर लिया, रहने देती, अच्छी लग रही थी।
ज़र्फ औरत है ये। उठ जाएं, नाश्ता कर लें। ये कब मंगवाया? मंगवाया नहीं, बनवाया है। कहाँ? खुद किचन में खड़े होके। वाओ, ओके। ये लीजिए। रख दो, मैं ले लेता हूँ। अरे आगे का क्या प्लान है? बस वापस चलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वापस कैसे जा सकते हैं? नारायण का गान जाना है, बुकिंग्स की हुई हैं, तुम्हें सब जगहें देखनी है। जिंदगी रही तो देख लेंगे, लेकिन अभी आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें वापस चलना चाहिए। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या? प्लान करके आए हैं, तुम्हें सब जगहें देखनी है। इस तरह सब कैंसिल करके वापस चले जाएंगे, बुरा नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं, मुझे आपकी तबीयत की बहुत ज्यादा फिक्र है। तो मैं सब बुकिंग्स कैंसिल कर दूं? जी। फोन देना। लिसन, मैं सोच रहा था कि आगे नहीं जाते, पर कुछ दिन यहाँ तो रह सकता है। कोई जरूरत नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। अगर कोई एलर्जी हो गई तो? मतलब कैंसिल कर दो। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो? क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुमने इतना कैजुअली पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। तुम्हारी जगह अगर अगलीज़ा होती तो वो मुझे ऐसे ही उठा के ले जाती बर्फीले पहाड़ों में। क्योंकि अलीज़े के लिए उसकी ज़ात से खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहम है, और मेरे लिए मेरे अपनों की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए हम नहीं रुक रहे और हम कल वापस जा रहे हैं। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको टैबलेट दे देती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वापस चलते हैं।